ये है पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की पंचम श्री शुद्धाद्वैत पंचम पीठ श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली कामवन, जहाँ रास रासेश्वर श्री गोकुलेंद्र प्रभु सानंद विराजते हैं, जहाँ सुबह मंगला से शयन पर्यंत ठाकुर जी को नंदालय के भाव से लाड़ लड़ाया जाता है, जो गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के पंचम लाल श्री रघुनाथ जी का घर है, जहाँ ललित त्रिभंगी रास रासेश्वर श्री गोकुल चंद्रमा जी का बहुत ही अद्भुत और अलौकिक स्वरूप विराजता है। यहाँ के स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने ये गवाक्ष और श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली में प्रवेश करते समय पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के आद्य गुरु संस्थापक जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का श्री चित्र द्वार में प्रवेश करते ही विराजता है। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर जगत गुरु गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के द्वारा किए जा रहे पंच महायज्ञों में आज द्वितीय दिवस श्री कृष्ण महायज्ञ का सुंदर आयोजन हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत ही भव्य यज्ञशाला, और उस यज्ञशाला में यज्ञ के कुंड के समक्ष श्री गोकुल चंद्रमा जी की गोद में विराजे पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के अनुज गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी महाराज अपनी धर्मपत्नी के संग श्री कृष्ण महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पावन आहुतियां देते हुए और इस यज्ञशाला में विराजे हुए हैं वैष्णवाचार्य शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री। इस यज्ञशाला में विराजे हुए हैं पंचम पीठ के ही परम प्रतापी आचार्य जो आजकल सूरत में विराजते हैं, श्री श्री 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री। उनके लालन भी इस यज्ञशाला में विराज के आहुतियां देते हुए और पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के छोटे लाल जी श्री ब्रजांग बाबा भी इस यज्ञशाला में विराज कर श्री कृष्ण महायज्ञ में सानंद अपनी आहुतियां प्रदान करते हुए ये छोटी काशी बीकानेर के आचार्यों का पूरा समूह जो संवेद स्वर में बड़े ही स्वर लय यति और गति के साथ वेदोक्त मंत्रोच्चारण के साथ इस श्री कृष्ण महायज्ञ का सानंद आयोजन संपन्न करा रहे हैं। ये श्री रघुनाथ जी की गादी जहाँ विराजती है उसके समक्ष का वो चौक है जिसमें गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी महाराज श्री अपनी धर्मपत्नी के साथ बहू जी के साथ प्रत्येक बीज मंत्र के साथ जो स्वाहा की संवेद ध्वनि निकलती है उसके साथ घृत की आहुति देते हुए और उधर कामवन सूरत के गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के प्रपौत्र अपनी शाकल्य के माध्यम से आहुतियां प्रदान करते हुए श्री गोकुल के चंद्र की जय के जय घोष के साथ ये यज्ञशाला में जो श्री कृष्ण महायज्ञ संपन्न हो रहा है उसके दर्शनों के आप साक्षी बन रहे हैं। श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली में नंदालय के भाव से
श्री ठाकुर जी की जगाने से लेकर ओढ़ाने तक की सेवा का क्रम भोग राग और श्रृंगार की युति के साथ बड़े ही सानंद रूप से संपन्न होता है। जहाँ अष्टजाप के पदों का हवेली संगीत में तानपुरा, पखावज, झांझ, हारमोनियम आदि के साथ नित्य प्रति गायन का क्रम रहता है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आचार्यवर पुस्तक से इन वैदिक मंत्रों का संवेद स्वर में उच्चारण करके स्वर, यति, गति और लय के साथ इस महायज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ये आयोजन है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ आयोजन बड़े ही सौभाग्य से दर्शन करने के लिए मिलते हैं। श्रोवा के द्वारा यज्ञ में आहुतियां देते हुए गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी महाराज श्री और पूरे भव्य रूप से वैदिक परंपरा अनुसार गाय के गोबर से लीप कर इस यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। और यज्ञशाला की जो तीनों सीढ़ियां आप देखते हैं उसमें भी बड़े सुंदर तरीके से ये निर्माण किया गया है। और अब आप देखेंगे तो पूर्णाहुति के समय पुष्पांजलि देने का क्रम प्रारंभ हो रहा है। समस्त गोस्वामी बालक, जिनमें कामन सूरत के श्री 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के बड़े लाल जी भी पुष्पांजलि की इस वेला में अपने हस्तकमल में पुष्पांजलि लेकर इस यज्ञशाला की, इस यज्ञ की पूर्णाहुति में अपना सानिध्य, अपना संवेद सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति की इस वेला में पुष्पांजलि प्रस्तुत किए जाने के मंत्रों का सस्वर वाचन और मैं कहूँ गायन करते हुए हमारे छोटी काशी बीकानेर से पधारे हुए आचार्यगण और समस्त गोस्वामी बालक गोस्वामी श्री बल्लवाचार्य जी, जगतगुरु गोस्वामी श्री बल्लवाचार्य जी महाराज श्री, गोस्वामी श्री अनिरुद्ध लाल जी और गोस्वामी श्री बल्लभ, ये शुरू हुई प्रदक्षिणा, क्योंकि यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यज्ञ में सम्मिलित होने वाले यजमानों के द्वारा प्रदक्षिणा का क्रम रहता है। और बड़ा सुंदर ये संयोग बन पड़ा है कि जगतगुरु वैष्णवाचार्य गोस्वामी श्री बल्लवाचार्य जी महाराज श्री, उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी, फिर उसके बाद कामन सूरत से पधारे हुए श्री अनिरुद्धलाल जी और उनकी धर्मपत्नी गोस्वामी श्री बल्लवाचार्य जी महाराज श्री की बेटी जी, गोस्वामी श्री बल्लवाचार्य जी महाराज श्री के छोटे लाल जी और गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज कामन सूरत के दोनों प्रपौत्र और पंचम पीठाधीश्वर जगतगुरु गोस्वामी श्री बल्लवाचार्य जी महाराज श्री के अनुज गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी महाराज श्री अपनी धर्मपत्नी के साथ ये समस्त वल्लभकुल परिवार इस श्री कृष्ण महायज्ञ में पुष्पांजलि के साथ प्रदक्षिणा करते हुए और प्रदक्षिणा करने के बाद ये समस्त वल्लभकुल परिवार जहाँ वेदियों की स्थापना की गई है, उन वेदियों पर इन पुष्पों को अर्पित करने के लिए पधारते हुए इस यज्ञशाला का बड़ा सुंदर निर्माण किया गया है। देखेंगे तो सबसे पहले श्रीनाथ जी और श्री महाप्रभु जी का श्री चित्र श्री यज्ञशाला में विराज कर
अपनी कृपा, अपना सानिध्य बरसा रहा है। फिर श्री विट्ठलनाथ जी का स्वरूप और उनके समक्ष विराजे हुए श्री गोविंद जी, श्री द्वारकाधीश जी का स्वरूप और उनके समक्ष विराजे हुए श्री राधा कृष्ण लाल जी, श्री गोकुलनाथ जी का स्वरूप और उनके समक्ष विराजे हुए श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप और उनके समक्ष विराजे हुए श्री रघुनाथ जी, श्री कल्याण राय जी का स्वरूप और उनके समक्ष विराजे हुए श्री यदुनाथ जी, और श्री मदन मोहन जी का स्वरूप और उनके समक्ष विराजे हुए श्री घनश्याम जी। यानी सप्त निधियों के साथ सातों बालक विराज रहे हैं। ये श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली का वो भव्य और अद्भुत अलौकिक मुख्य द्वार, जहाँ से नित्य प्रति दर्शनों में असंख्य श्रद्धालु प्रवेश करते हैं। ये सिंहपौर, जहाँ मांगलिक थापे जो उत्सवों के समय पर लगाए गए हैं, वो थापे अपनी बहुत सुंदर छवि को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये ठाकुर जी का कमल चौक में प्रवेश करने का मुख्य द्वार, और ये गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के पंचम पुत्र श्री रघुनाथ जी की गादी जी, जहाँ श्री रघुनाथ जी बड़े ही सानंद विराज रहे हैं। ये पंचम ग्रह है, श्री रघुनाथ जी का घर है, और पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी की गादी जी समक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। दोनों ओर जगतगुरु गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी और गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का स्वरूप विराजमान है, और बीच में श्री रघुनाथ जी की गादी जी। और अंत में मैं आपको उस यज्ञशाला के जहाँ पर वेदी बनी हुई हैं, उन वेदियों की तरफ लेकर आया हूँ। ये नवग्रह, जहाँ पर 9 स्वरूप नवग्रहों के ऊपर विराजमान हैं, 16 मातृकाएँ हैं, और बहुत ही सुंदर